नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई 1 अक्टूबर 2023, रविवार का दिन है। लेकर आ गए हैं बासमती की तेजी मंदी रिपोर्ट। खबरों की बात करेंगे, खबरों के साथ साथ बासमती के भाव की, चावल की भाव की, सबकी बात करेंगे। मंडियों में पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या भाव चल रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम 3-4 चीज़ों को कवर कर, सबसे पहले कुछ खबरें हैं जिनको हम कवर करना चाहेंगे। तो दोस्तों, पराली को लेकर बहुत तगड़ा यहाँ पर माहौल चल रहा है। आपको जैसे पता ही है, दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर जो है बासमती धान की खेती होती है, और यहाँ पर ये आम समस्या हर साल होती है। सरकार एक्शन लेती है, कुछ किसानों पर को बलि का बकरा बनाया जाता है, और यही दोस्तों देखने को मिल रहा है पानीपत में। और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर जुर्माना लगाने की खबरें आई भी हैं। थोड़ी सी मैं कवर भी कर लेता हूं। डीसी साहब ने कहा है कि कटाई की तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, एकदम खून का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं जुर्माना ऑलरेडी लग चुका है। 1 अक्टूबर की खबर है जिसको हमने कवर किया है। जुर्माना लगाया 2500 रुपये महीना। तो दोस्तों, 2500 का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने को जो 15,000 रुपये तक बढ़ाया भी जा सकता है, एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। ऐसी दोस्तों खबरें चल रही हैं, ऐसा हो भी रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पराली को लेकर, पराली प्रबंधन के लेकर सरकार 1,000 रुपये जो है प्रति एकड़ के हिसाब से जो अनुदान भी दे रही है। तो क्या प्रोसीजर है अभी तक ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जो पोर्टल है उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और उसके बाद चाहे तो आप अपने कृषि कार्यालय में जाके मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपको कैसे 1,000 रुपये मिल सकते हैं। वैसे भी मैंने बात की थी चारा व्यापारियों से, और बहुत सारे किसान भाई हैं जिनसे मैंने बात की थी। तो पराली जो है आपकी बिक भी जाएगी, और 5,000 से लेकर 7,000 के बीच की रेंज जो है इसके रह सकती है, खुद ही वो उठाएंगे। आप सबको ये बातें पता ही होंगी, जैसा क्योंकि आप धान की खेती हर साल करते ही हैं। तो ज़्यादा बचाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के माहौल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, 8 से 8.5 लाख बोरी की जो है आवक होने लगी है। 1509, 1847, 1692 ये कुछ हैं। कुछ कहीं कहीं पर डीपी आ रहा है, एक आध जगह पूसा PB1 के जो है आवक भी हो रही है, लेकिन मोटे तौर पर जो आवक है वो पूसा 1509, 1847, 1692 इन्हीं वेराइटियों की है। कुछ लोग 1885 के भाव पूछ रहे हैं, 1886 के भाव पूछ रहे हैं, 1121, 17, 18 के भाव पूछ। दोस्तों, आवक बिल्कुल नहीं है, और जहाँ पर भी धान बिक रहा है वहाँ पर 1121 की रेंज जो है वो बनी हुई है 4,900 के आसपास। तो फिलहाल यही रेंज है, लेकिन मामला थोड़ा सा ठंडा अभी पड़ सकता है। हर बार ऐसा होता है। मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या चल रहा है, और कब भाव गिरे थे, कब भाव बढ़े थे। चावल का जो धान का जो पैटर्न है वो फिक्स है, क्योंकि जिस समय 1509 आता है उसी समय 1509 आता है। 1121 का जब समय है तब 1121 ही आएगा, और उसके हिसाब से भाव कैसे ऊपर नीचे होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, फिलहाल माहौल जो बताया कि 3500 से लेके 3600, 3600, 3550 के भाव चल रहे हैं अलग अलग मंडियों में। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की मंडियों की जो अपडेट है, लगभग सभी जगह यही भाव चल रहे हैं। नीचे में 3400 और ऊपर में 15 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो ऊपर में 3800 के भाव जो है बहुत कम हैं, लेकिन 3600, 3650, 3700 तक के भाव दोस्तों देखने को मिल रहे हैं 15 जिलों में। सरबती की बात करें, यूपी में 2200 तक के भाव हैं, 2400 के कहीं कहीं पे हैं, लेकिन मुख्य भाव जो है 2200 तक ही देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं धान के भाव की, क्या कुछ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खनौरी मंडी से शुरुआत करेंगे। पिछले साल के मुकाबले और इस साल के जो भाव है लगभग बराबर आ चुके हैं। यहाँ से आगे पिछले साल भी जो है 1 अक्टूबर के मैंने कुछ भाव इंक्लूड किए हैं। पिछले साल भी ठीक 1 अक्टूबर के बाद ही 1509 भाव के भाव में दोस्तों गिरावट शुरू हो गई थी। इस बार माहौल थोड़ा सा और अलग है, क्योंकि 15 बहुत ज़्यादा लगाया गया है, तो गिरावट थोड़ी सी और तेज़ हो सकती है। और आप पिछले में 3-4 वीडियोस में बता चुका हूँ कि 1509 जिन किसान भाइयों के साथ है वो साथ के साथ में अपना माल निकालते रहें। इसको ज़्यादा होल्ड करने का इस बार मुझे ज़्यादा फायदा नज़र नहीं आ रहा है। बाकी व्यापार आपको दोस्तों आपके विवेक से ही करना है। खबरें हम दे ही रहे हैं, भाव हम दे ही रहे हैं, वेबसाइट पर भी दे रहे हैं, और वीडियो में भी जानकारी जो है दोस्तों दी जा रही है। तो खनौरी मंडी पंजाब से शुरुआत करेंगे। धान 15 3550 का यहाँ पर रेट है। 1847 की बात करें 3285, लेकिन 1847 के भाव कहीं कहीं पर जो हाथ के भाव हैं वो 3500 के जरूर हैं, लेकिन ज़्यादातर
जो 80 से 90% ये धान जो है कंबाइन से काटा गया और यहाँ की रेंज जो है 3300 का आंकड़ा छूने में बड़ी दिक्कत दोस्तों 1847 को हो रही है। समाना मंडी में 1509 कंबाइन के भाव 3475 के हैं, सुनाम में 3500 के, हाथ के 3565। अमृतसर मंडी में 3470 का भाव है। 3 लाख बोरी की जबरदस्त आवक पंजाब में 1509 की देखने को मिल रही है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सिर्फ 1509 धान ही 3 लाख बोरी की आवक दोस्तों हो रही है। पिछले साल के भाव हैं 1 अक्टूबर 2022 के दोस्तों, नीचे मैंने भाव रखे हैं। ये कंबाइन का भाव 3400 था, हाथ का 3436। तो देख सकते हैं कंबाइन का भाव 3470 अभी भी पिछले साल से 70 रुपये ऊपर बना हुआ है। तो आप साथ के साथ में दोस्तों निकालते रहें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा इसको होल्ड करने में कोई बहुत बड़ा फायदा मुझे नज़र नहीं आता। कोटकपूरा मंडी की बात कर ले, 15091 के भाव यहाँ पर 3650 के हैं। PR 11 बिक रहा है 2240 रुपये प्रति क्विंटल। फतेहगढ़ चूरिया मंडी 3490 बिक रहा है 1509, 1847 3200 रुपये। करनाल मंडी की बात करेंगे, कंबाइन के भाव 3300 के, 1509 के, 1847 3050 का बहुत लो दोस्तों भाव जा चुका है। जो सरकार ने बैन लगाया था उसका अब असर दिखना शुरू हो गया है। बैन हटा लिया गया है, ऐसा खबरें आई हैं। हमारे कृषि मंत्री ने कहा है कि हम हटा लेंगे, लेकिन अभी तक दोस्तों अभी तक इसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट में नहीं आया है। एक्सपोर्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए 1509 के भाव जो है दोस्तों 200 से 300 रुपये तक ऊपर से नीचे फिर से आ चुके हैं। धान का मामला है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि सरकार की पॉलिसियों से ये बहुत ज़्यादा जो है निर्भर करता है। हमारी सरकार की और जो हमारे आयातक देश हैं उनकी पॉलिसी पे भी बहुत ही दोस्तों डिपेंड करता है। तो करनाल के भाव आपने देख लिए, PR 14 2490, 126, PR 2250। तरावड़ी में 1509 3350 है, हाथ में 3550, 1847 3150। सोनीपत में 3400 कंबाइन में, हाथ में 3651। सिरसा में 3461 बिक रहा है कंबाइन में, हांसी में 3351, 3651 बिक रहा है हाथ में। फतेहाबाद में 1509 3610 रुपये यहाँ पर ठीक भाव। अलेवा मंडी 1509 कंबाइन 3371, नारनौद में 3321, हाथ में 3661 रुपये प्रति क्विंटल। बेरी में 16 बाण में 3300 है, 1847 बिका है 3200 के आसपास और 1509 हाथ में 3550 से 3600 की रेंज देखने को मिल रही है। कलायत में 1509 कंबाइन के भाव 3390 के हैं। बरवाला में कंबाइन के भाव 3325, उचाना में 3400, गोहाना में 3367, हाथ में बिका 3681। पिहोवा में 1509 कंबाइन 3321, 1847 आप देख सकते हैं पिट चुका है, 3000 के नीचे फिसल चुका है। 2940 के भाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जुलाना में 1509 हाथ के भाव यहाँ पर 3651 के हैं, कंबाइन में 3370। बूंदी राजस्थान की मंडी है, कंबाइन में 1509 3250, 1692 का भाव यहाँ पर ठीक है। कंबाइन का ये धान है 3351 का भाव, 8000 बोरी की यहाँ पर आवक देखने को मिली है। बूंदी मंडी में आपने देखा होगा लाखों की आवक होती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बहुत आवक कम है, 8000 बोरी की, इसलिए भाव भी थोड़ा सा ठीक है। सफ़ीदों में कंबाइन के भाव 1509 3351, हाथ में 3681। पिछले साल की आपको बता दूं 1 अक्टूबर को सफ़ीदों मंडी में 1509 कंबाइन के भाव 3340 के थे और इससे एक दिन पहले ही ये 112 रुपये तेज थे, लेकिन जो 1 अक्टूबर को इसमें 112 की मंदी आई। ठीक ऐसा ही फिलहाल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 3340 और 3351 लगभग बराबर भाव आ चुका है और यहाँ से आगे गिरावट की संभावना इसमें दिखाई दे रही है। जो थोड़ा सा भाव संभला था वो इसलिए संभला था कि खबर आई थी कि भाव जो है घटा दिया जाएगा। जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है कम से कम की इतने पे होगा, जो कि $850, क्योंकि बहुत सारा ऐसा धान है जो कि चावल जो निकलता है 1509 में वो 850 भी नहीं हो पाता है। तो इस धान को या इस चावल की जो खरीद है वो इतने भाव पर भी थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए ये भाव में थोड़ा सा गिरावट हो रही है। साथ के साथ में माल निकालते चाहिए, मैं आपको पहले से ही ये बता चुका हूँ। उकलाना मंडी में 1509 हाथ के भाव 3685 के हैं, होडल में 3200 के हैं, रतिया में 3635 के, 1847 बिका 3221। घरौंडा में 1509 कंबाइन के भाव 3431 के हैं, नरवाना में 3100 का भाव, 1847 का थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया दोस्तों, और कंबाइन का बिक रहा है 1509 3400। समालखा में कंबाइन में 1509 3311 है, हाथ में 3711। पिछले साल की बात करें कंबाइन में 3261 का भाव था, लेकिन यहाँ पे 3311, ये भी लगभग बराबर आता हुआ। उससे एक दिन पहले ये भी यहाँ पर 3300 की रेंज में था, जो कि 150 रुपये का मंदा देखने को मिला था पिछले साल। तो
क्योंकि आवक अभी बढ़ेगी तो मंदा आना इसमें बिल्कुल जाहिर है। मैंने आपको पहले भी दोस्तों ये बता दिया था। हाथ का भाव अभी भी 3711 का अच्छा भाव, अच्छे धान के अभी भी अच्छे भाव मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं 3700 3750 के भाव 1509 में अगर आपको मिल रहे हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल अपना माल निकाल सकते हैं। बात करते हैं गन्नौर की, 3691 बिक रहा हाथ का 1509। टोहाना में 3020 का भाव, 1847 का। आप देख सकते हैं कि 3600 का भाव दोस्तों कंबाइन में आ चुका है। एक या दो दिन पहले ये 3800 के ऊपर चल रहा था, तो 200 रुपये के आसपास की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल से आप कंपेयर कर सकते हैं 3535 का भाव, तो 60-70 रुपये अभी भी तेज है, लेकिन ये बराबर दोस्तों हो जाएगा। PR14 पिछले साल 2230 बिक रहा था, और फिलहाल टोहाना मंडी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाव बिल्कुल नेक टू नेक दोस्तों चल रहे हैं। कैथल मंडी में 1509 कंबाइन के भाव 3370 के हैं। PR14 2415। नरेला मंडी 1509 कंबाइन 3200 है, हाथ में 3650। ताज बिका है 2670। पिछले साल का भाव 1509 कंबाइन 3300 रुपया, जो कि अब बिक रहा है 3200 रुपया। तो यहाँ पर नीचे आ चुका है पिछले साल से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्पादन है। 1509 का मैं खासतौर पे बोल रहा हूँ दोस्तों, पंजाब में बहुत ज़बरदस्त इसका उत्पादन हुआ। हाथ क्वालिटी में 3650 था, यहाँ पर 3601। देखा जाए तो पिछले साल से लगभग नीचे जाता हुआ जो है प्रोग्राम यहाँ पर दिख रहा है। नजफगढ़ मंडी में 3000 बोरी की आवक मात्र। यहाँ पर कंबाइन के रेट 3200 के हैं, हाथ के 3650। जाखल जो है मंडी 1509 कंबाइन 3588 के भाव। खैर मंडी उत्तर प्रदेश की मंडी की बात कर लेते दोस्तों, 1509 कंबाइन 3150, हाथ में 3300। पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2022 की 1 अक्टूबर के भाव दोस्तों मैं रख रहा हूं। खैर मंडी में कंबाइन के भाव 3250 के थे, इस बार यहां पर 3150 हो चुका है, जो कि मंदा यहां पर 1509 में देखने को मिल रहा है। हाथ क्वालिटी में 3550 के भाव थे, और यहाँ पर हाथ के भाव भी 3300 के आ चुके हैं। और स्टेन उस टाइम पे 2550 था। मिलाक मंडी की बात कर लें, 1509 कंबाइन 3100 का रेट यहाँ पर शिकारपुर में। हाथ क्वालिटी में 3300, कंबाइन में 3100, सरबती 2400, सुगंधा 2700 रुपये प्रति क्विंटल। बुलंदशहर में कंबाइन के भाव 3200 के हैं, हाथ क्वालिटी में 3410 के हैं। सरबती बिका है 2300। मथुरा में 3250 बिका है कंबाइन 1509। अलीगढ़ में कंबाइन के 3150, हाथ में 3400, सरबती 2500, सुगंधा 2785। डेवाई मंडी 1509 कंबाइन 3150, हाथ में 3400, सुगंधा 2800, सरबती 2550। आरएसटन बिका है 2400 रुपये, और आवक यहाँ पर 25,000 बोरी के आसपास। माफ किया दोस्तों, डिवाई मंडी का पिछले साल का रेट आपको दिखा देते हैं। अगर 1509 अभी 3150 है, उस टाइम पे 3250 था, तो पिछले साल से नीचे आ चुका है भाव। ज़्यादा उत्पादन होने के कारण 1509 का जो बुआई है वो हर साल बढ़ती जा रही है। लोग धान का अच्छा भाव मिलने के कारण जो है बहुत जल्दी 1509 को लगा देते हैं, और जो है समय आने आते आते जो 2-3 फसलें दोस्तों वहाँ के किसान हमारे ले रहे हैं। लेकिन थोड़ा कम भाव भले ही हो, लेकिन फिर भी किसानों को इसमें अच्छा फायदा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले साल से नीचे भाव दोस्तों आ चुके हैं। जहांगीराबाद मंडी में 1509 कंबाइन के भाव यहाँ पर 3000 के हैं, और हाथ में 3400 की रेंज। सुगंधा बिका 2600। एटा में 1509 कंबाइन 3100 है, सुगंधा 2500, ताज 2300। गाजियाबाद मंडी 1509 3401, सरबती 2481, चदोसी 3150, ताज बिका 2550, आरएसटन 2480। अतरौली में 3400 1509, सुगंधा 2850। डबरा में 3360 बिका है 1509। चावल के भाव आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग समान भाव हैं। 11-21 1509 में जरूर मंदी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 100 रुपया स्टीम ए ग्रेड A+ गिर गया है, 50 ए गिर गया है। गोल्डन सिला 100, और सिला में 150 रुपये की नरमी। तो सीधी सी बात है, यहाँ इसके कारण यहाँ पर धान में भी नरमी देखने को मिल रही है। बाकी मैं वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ। 11-21 के भाव लगभग समान है, 17-18 के भी समान हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी आवक शुरू नहीं हुई है। ताज गिरा है लगभग 100 रुपया, भाव है 5550। सुगंधा लगभग समान है। आरएसटन में 4600-4700 के भाव हैं। स्टीम सिल्ला क्वालिटी में पूसा लगभग समान है। और ये थे आपके दोस्त आज के भाव। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए मेरी यहाँ पर जो है विराम देना चाहूँगा। किसान साथियों से रिक्वेस्ट है कि अपनी मंडी का भाव जरूर से जरूर डाल दें। आप जो धान बेच के हैं, अपनी धान वैरायटी सब कुछ आप डाल के बाकी किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।